दिन पहले जो कुल्लू जिला के बंजार के विधायक हैं श्री सुरेंद्र शौरी जी, जो हमारे सहयोगी भी हैं, ऐसा आज अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित तौर से जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आए होंगे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को जिला प्रशासन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने संभाला, और मुख्य रूप से तब जब प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेतागण, मुख्यमंत्री समेत और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अटल रोहतांग टनल की उद्घाटन के लिए कुल्लू मनाली आए हुए थे। और उस समय इस तरीके का जो एक लापरवाही डिपार्टमेंट की ओर से हुई है और कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा इसको छिपाने की कोशिश की गई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसके पीछे कई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस उद्घाटन को आगे टाला जाए। मगर किस कॉस्ट पे ये चीज़ करी गई, वो तो शुक्र है कि वो किसी आला अधिकारी के या आला नेता के संपर्क में नहीं आए, प्रधानमंत्री के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि कुल्लू जिला के सभी विधायक, सभी मंत्री जो है वो स्टेज के नीचे प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने वहाँ पर आए हुए थे। हम भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हम 4 विधायक वहाँ पे उपस्थित थे। तो निश्चित तौर से इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम कोई इसमें ब्लेम किसी को नहीं कर रहे हैं, मगर ये एक चिंता का विषय है। अगर हम जो इतने बड़े स्तर की जो मीटिंग हो रही है, उद्घाटन हो रहा है, जहाँ पे देश प्रदेश के आला नेता जहाँ पे उपस्थित है, अगर वहाँ पे इस तरीके की चूक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा हो रही है और उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक जो है इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो संक्रमण में, प्रधानमंत्री जी के संक्रमण में के कॉन्टैक्ट में आ जाते, तो हिमाचल प्रदेश की, ये केवल सरकार की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, कितनी हमारी फजीहत जो है वो पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की होती। तो निश्चित तौर से इस दृष्टिकोण से सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य सचिव को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ से इस पर लैप्सेस हुए, किसने इसको छुपाने की कोशिश करी, और जो भी इसमें कंसर्न अधिकारी है या कंसर्न लोग हैं जो जिनकी ओर से ये लापरवाही बरती गई है या जिनकी ओर से इसको कॉन्शियसली इसको दबाने की कोशिश की गई है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रोहतांग टनल का उद्घाटन हुआ, जैसा मैं पहले ही हम इस बारे में कह चुके हैं, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। ये एक प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि 10,000 फीट के ऊपर ये विश्व का सबसे लंबी टनल, करीबन 9 किलोमीटर लंबी टनल बनकर तैयार हुई है। और इसीलिए हम विपक्ष में होने के नाते भी हम वहाँ पे उपस्थित रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ और विधायकों के साथ, कांग्रेस पार्टी के, हम वहाँ पे उपस्थित रहे। हमने टनल का जायज़ा लिया, केलोंग जाकर वहाँ पे हमने कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिलकर इसकी खुशी मनाई, और हमने ये बात कही कि अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया, हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने इसके लिए बजटरी प्रोविजन किया, हम उसका भी स्वागत करते हैं। मगर निश्चित तौर से ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी में होती है, सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी
इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि इसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2010 में रखी गई थी और उस समय के तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी उसकी जो है फाउंडेशन स्टोन के लिए वहाँ पर उपस्थित थी। वीरभद्र सिंह जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे और यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे और करीबन 1500 करोड़ रुपए जो है उस समय इसके लिए दिए गए थे। निश्चित तौर से सरकार बदली, उसमें और खर्चा हुआ और करीबन 3400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों का इसमें योगदान है। इंदिरा जी की सोच थी, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो है वो पूरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसमें एक बहुत बड़ा सोच थी, उनका एक बहुत बड़ा संकल्प था। उनकी सरकार के समय में आधारशिला सड़क की रखी गई, जो संपर्क सड़क आपकी उस टनल तक आती है, उसके आगे का निर्माण कार्य यूपीए सरकार में हुआ और जो बचा कार्य था वो एनडीए सरकार में हुआ। तो मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भाजपा इसको पूरी तरीके से जो है इसका राजनीतिकरण, इसका हाईजैक करने की कोशिश कर रही है इस टनल को, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्रहित का मसला है, ये प्रदेश हित का मसला है और इसमें हम एक प्रदेश का सदस्य होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हम सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे, मगर साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ये कहेंगे कि इस मसले पे आप राजनीतिकरण प्रदेश के अंदर ना करें। निराशा हुई है, पर खास रूप से वो मनाली, कुल्लू मनाली आए, जो पर्यटन नगरी है हिमाचल प्रदेश की, और रोज़ वहाँ पे अखबारों के माध्यम से जो वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं, होटेलियर्स हैं, वो रोज़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ना कोई पैकेज जो है सरकार को उनके लिए देना चाहिए। और बहुत सी उम्मीदें वहाँ के लोगों को थी और उन्होंने लिखित रूप से भी सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से ये निवेदन किया था और लोगों को बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर मंच से ये कहते हैं। उस दिन भी उन्होंने कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, मेरे हिमाचल के साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। धूमल साहब को उन्होंने याद किया और उस समय जब वो यहाँ के इंचार्ज थे उन चीज़ों को उन्होंने याद किया, वो उसकी हम कदर करते हैं। अच्छी बात है कि वो यहाँ से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, मगर एक प्रधानमंत्री होने के नाते जब वो प्रदेश में पहली बार कोविड संक्रमण के बाद आ रहे हैं और ख़ास रूप से जब हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रदेश की पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को माना है कि करीबन 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को पिछले 4-5 महीने के अंतकाल में हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है, चाहे वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं माननीय प्रधानमंत्री जी से थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में ना कोई जिक्र किया, ना उन्होंने कोई इसके बारे में कोई पैकेज देना उचित समझा। और मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय पर जब उनको बोलने का मौका मिला 2 जगहों में, तो उनको भी इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस अपने अभिभाषण में रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने भी किन कारणों से वो नहीं उस मसले को उठाया वो हम नहीं जानते, मगर निश्चित तौर से उनको उठाना चाहिए था ताकि प्रदेश को कुछ ना कुछ राहत मिलती और केंद्र के जो आला अधिकारी प्रधानमंत्री वहाँ पे उपस्थित थे, कुछ ना कुछ वो पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को देकर जाते, तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती।